हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स 27 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सप्ताह हमारा आयोजित हो रहा है, ये हो रहा है 23 अगस्त से 1 सितंबर। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। और जल की बात आती है तो भारत में एक मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल जीवन मिशन की शुरुआत आपको याद रखनी है कब की गई थी। ये की गई थी 15 अगस्त 2019 को की गई थी इसकी शुरुआत। और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। और भारत में पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? बुरहानपुर। राज्य हमारा गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश हमारा दमन दीप एवं दादरा एवं नागर हवेली है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, फहमिदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है वह किस देश के हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। और बांग्लादेश की अगर बात आती है तो बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश और गंगा नदी को यहाँ पर पद्मा नाम से जाना जाता है। अब बात आती है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये किसको मिला है? फहमिदा अजीम को मिला है। और फहमिदा अजीम को ये जो पुरस्कार मिला है ये इनकी एक पत्रिका आती है इनसाइडर। तो इनसाइडर की पत्रिका के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और पत्रकारिता का जो जो पुरस्कार है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में FTX क्रिप्टो कप किसने जीता है? तो FTX क्रिप्टो कप ये जीता है मैग्नस कार्लसन द्वारा जीता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगर बात आती है भारत में इसमें कौन थे, तो भारत में रमेश बाबू प्रज्ञानंद थे। और भारत की अगर हम बात करें पहले फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है आनंद विश्वनाथन। और अगर हम बात करें पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है विजय लक्ष्मी। और भारत के नवीनतम यानी कि जो 75वें ग्रैंड मास्टर बने वो कौन बने? वी प्रणब बने और ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो इनका आपको नाम सभी का याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को की अगर बात आती है तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस में और पेरिस है फ्रांस की राजधानी। और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और यूनेस्को ही दे रहा है शांति पुरस्कार 2022। अब ये पुरस्कार किसे देगा? ये देगा एंजेला मार्केल को। तो एंजेला मार्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, जबकि वर्तमान में इसकी जो चांसलर हैं वो है ओल्फ शेंजो। तो ओल्फ शेंजो जो है जर्मनी की वर्तमान चांसलर है और जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मार्केल। तो इन्हें ही यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया। और ये पुरस्कार शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इन्हें दिया गया था। तो एंजेला मार्केल का नाम आपको याद रखना है। और ये कहाँ की है? तो ये जर्मनी की है। और जर्मनी में अगर देखा जाए तो जर्मनी में एक नदी बड़ी ही फेमस है, रूर नदी बेसिन। और रूर नदी बेसिन जो फेमस है वो किसके लिए है? कोयले के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर बात करें कोयला, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, जो यहाँ सबसे ज़्यादा निकलता है। और रूर नदी राइन नदी की सहायक है और राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। तो इसी वजह से ये रूर और राइन दोनों नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। और ये कहाँ पर है? जर्मनी में। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और बर्लिन में पहली COP फर्स्ट भी आयोजित की गई थी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP फर्स्ट। और इस समय की जो हमारी वर्तमान COP है COP 27, तो ये मिस्र में आयोजित की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 27 अगस्त 2022 को पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ से शुरू होगा? तो ये टूर्नामेंट हमारा गुवाहाटी असम से शुरू होगा। और गुवाहाटी असम के अलावा यह टूर्नामेंट हमारा केरल में भी होगा। तो केरल में एक जगह पड़ती है त्रिशूर, तो त्रिशूर में भी होगा, केरल के त्रिशूर में। साथ ही उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के देहरादून में भी होगा, तो उत्तराखंड के देहरादून। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गुजरात में भी आयोजित किया जाएगा। और इसका जो फाइनल मैच होगा, इसका फाइनल मैच KD यादव स्टेडियम,
तो केडी जाधव स्टेडियम ये नई दिल्ली में है, यहाँ पर इसका फाइनल मैच होगा। तो यहाँ बात आती है खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट, इसका आयोजन गुवाहाटी, असम, केरल, उत्तराखंड और गुजरात में आयोजित होगा और फाइनल इसका केडी जाधव में होगा। और ये है हमारा खेलो इंडिया महिला जूडो। और अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलोर में किया गया था, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर थी। और अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, तो ये पंचकुला हरियाणा में किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य शीर्ष पर था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और ये इस समय पराग्वे की यात्रा पर गए और यहीं पर इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया और इसीलिए यहाँ पर भारतीय दूतावास का भी उद्घाटन किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए पराग्वे। और पराग्वे के साथ हमारी 60वीं वर्षगांठ है। तो ये हमारी अगर देखा जाए हमारे संबंधों की 60वीं वर्षगांठ है, ये नाम भी आपको याद रखना है। और अभी मिस्र के साथ में अगर देखा जाए तो मिस्र के साथ में भी हमारी वर्षगांठ मनाई गई थी और मिस्र के साथ अगर देखा जाए इसीलिए एक सिक्का भी लॉन्च किया गया था। और मिस्र के साथ जो हमारी वर्षगांठ थी वो थी हमारी 75वीं वर्षगांठ, उसका नाम भी आपको याद रखना है। और पराग्वे की अगर हम बात करें तो पराग्वे पड़ता है हमारा दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में अगर बात आती है तो दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से किसके द्वारा, पनामा नहर के द्वारा अलग होता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर ही है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांका गुआ। और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में एक घास का मैदान है कैंपास। इसके अलावा लानोस में अगर देखा जाए तो यहाँ पड़ता है हमारा कोलंबिया और वेनेजुएला में। इसके अलावा अर्जेंटीना में हमारा है एक पंपास, तो पंपास घास का मैदान हमारा अर्जेंटीना में पड़ता है। इसके अलावा विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका, तो अरिका यहाँ पर पेंटागोनिया मरुस्थल में स्थित है, ये भी दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी अमेजन नदी भी हमारी यहीं स्थित है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। और विश्व की दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी कौन सी है, मेकांग, मेकांग इंडोनेशिया में, वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 24 अगस्त 2022 को किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो गया हमारा जर्मनी। तो यहाँ पर बात आती है जर्मनी, इसका ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जर्मनी में लगभग 14 ट्रेनें चलाई जाएंगी और जर्मनी में इन ट्रेनों का निर्माण फ्रांस की एक कंपनी है एक्सॉन, तो एल्टॉन के द्वारा फ्रांस की ये कंपनी है, इसका निर्माण किया गया है। और फ्रांस की जो एल्टॉन है ये भारत में भी फेमस है, क्योंकि भारत में 12,000 हॉर्स पावर का इंजन भी एल्टॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और अभी हमने बात करी थी जो एंजेला मार्केल है वो भी कहाँ की चांसलर थी, पहले जर्मनी की चांसलर थी। और यहीं पर हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों की बेड़ा भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भारत में हाइड्रोजन संयंत्र जो बन रहा है, बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र, ये खांडवा में बन रहा था और खांडवा मध्य प्रदेश में बन रहा था। और जो हाइड्रोजन है इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो नेपा मिल ये है बुरहानपुर में, और बुरहानपुर है हमारा मध्य प्रदेश में। और नेपा नगर के नाम से भी इसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेपा मिल है जो भारत में सबसे ज़्यादा कागज का निर्माण करती है। और अगर हम विश्व में अगर बात करें तो विश्व में जो कनाडा का मॉन्ट्रियल है ये कागज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और भारत में नेपा नगर या बुरहानपुर में जो हमारा नेपा लिमिटेड है इसका सबसे ज़्यादा अखबार ई कागज में प्रयोग किया जाता है। अब कागज की अगर बात आती है तो भारत में नोट भी छपते हैं, तो नोट छपने का कागज अगर देखा जाए आरबीआई करती है। और नोट छापने के लिए जो प्रिंटिंग होती है वो देवास में होती है। देवास के अलावा हमारी नासिक में, नासिक के अलावा मैसूर में और पश्चिम बंगाल में नोटों की प्रिंटिंग का काम होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और नोटों के लिए जो प्रिंटिंग के लिए स्याही होती है उसकी एक इकाई स्थापित हुई है वर्णिका। तो वर्णिका क्या है, जो नोटों की छपाई के लिए इंक प्रयुक्त होगी तो उसकी एक इकाई है वर्णिका। वर्णिका भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अन्ना मणि कौन है? तो अन्ना मणि ये मौसम वैज्ञानिक थी और ये मौसम वैज्ञानिक बड़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी और गूगल ने इनका डूडल बनाकर इन्हें सम्मान भी दिया है।
ये सौर विकिरण और ओजोन संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती थी अन्ना मणि। और इनका 105वां जन्मदिन था, तो उसी जन्मदिन के अवसर पर गूगल ने इन्हें सम्मान के बतौर इनका डूडल बनाया। और ये अन्ना मणि कौन थी? तो ये भारत की मौसम वैज्ञानिक थे। अब मौसम वैज्ञानिक की अगर बात आती है, तो भारत में जैसे मौसम है, तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। और भारत में जो मानसून आता है वो आता है इस दिशा से, यानी कि हमारा इधर पड़ता है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से मानसून आता है, और इधर अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट से मानसून वापस जाता है। और आने की दिशा हो गई साउथ वेस्ट, और इधर राज्य हो गया केरल, और तट हो गया मालाबार, और घाट हो गया आपका इधर पश्चिमी घाट। और जाने की दिशा इधर राज्य हो गया हमारी नॉर्थ ईस्ट तो दिशा हो गई, राज्य हमारा तमिलनाडु हो गया, घाट हमारा पूर्वी घाट हो गया, और तट की अगर हम बात करें कोरोमंडल तट हो गया। और भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव ला नीनो डालता है, जबकि नकारात्मक प्रभाव एल नीनो डालती है। तो एल नीनो और ला नीनो ये एक जलधाराएं हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो विमान वाहक पोत ये है हमारा विक्रांत, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसे 2 सितंबर 2022 को सेना को हैंडओवर किया जाएगा, उसे दिया जाएगा, और इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाएंगे। और इसमें जहाज में 1600 क्रू मेंबर रह सकते हैं, और ये 262 मीटर लंबा है। और ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इससे पहले एक और भी था, लेकिन वो फ्रांस के द्वारा रशिया के द्वारा बना था, आईएनएस विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य भी विमान वाहक पोत है, लेकिन वो रशिया के द्वारा बनाया गया था। और ये विक्रांत पूर्ण रूप से स्वदेशी है हमारा। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, हाल ही में सैयद सितवे रजी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये एक राजनेता थे। और हमारा आज का सवाल है, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।